सोचा था टिक्का लाल टपलू ने कल क्या होने वाला है? जोर से बोलिए जरा। नहीं सोचा। गिरिजा जी ने कभी सोचा था क्या कल आरे से काट दी जाएगी? नहीं सोचा। जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कौन सा यहाँ पे कवच कुंडल पहन के बैठे हो जो आप नहीं सोच रहे नहीं होगा? ये बताइए, जाके बताइए। अच्छा बाकी छोड़ो, 3 महीने पहले बांग्लादेश के ढाका के हिंदुओं ने सोचा था क्या जो यहां हो रहा है हो जाएगा? जुलाई में उन्होंने नहीं सोचा था कि अगस्त में क्या होने वाला है। नहीं। और ढाका का सारा व्यापार अग्रवाल माहेश्वरी जैन समाज के पास था, मारवाड़ियों के पास था। बड़े सारे शोरूम, चाहे ऑटोमोबाइल शोरूम हो, चाहे बड़े कपड़े के शोरूम हो, सारे अग्रवाल माहेश्वरी जैन मारवाड़ी समाज के पास था। चटगांव का पूरा व्यापार हिंदुओं के पास था। बड़ी बड़ी कोठियों में रहते थे, जैसे आजकल यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, आपके ग्रेटर कैलाश में रहते हैं और बसंत विहार वसंत कुंज में रहते हैं, ऐसी कोठी में रहते थे ढाका में। अच्छा एक चीज ये भी बताइए, चोर को 2 घंटे के अंदर चोरी करना है तो कौन से घर में चोरी करेगा? जिसमें 10 लाख रुपए होगा या जिसमें 1 लाख रुपए होगा? कहां करेगा? 10 लाख। चोर को एक घर कब्जा करना है, 100 गज का प्लॉट कब्जा करेगा या 500 गज का प्लॉट कब्जा करेगा? ये डिफेंस कॉलोनी वाले ग्रेटर कैलाश वाले क्षेत्र की समझ लें, ये बसंत कुंज बसंत विहार वाले समझ लें, ये द्वारका और पीतमपुरा रोहिणी वाले समझ लें। एक वीडियो आया था अभी कुछ दिन पहले, 17वां बच्चा की डिलीवरी थी, 17वें बच्चे की पंजाब में। गवर्नमेंट डॉक्टर ने बोला तेरे 17 बच्चे हो गए, क्या करेगी? कहां तेरा हस्बैंड? बुला। हस्बैंड को बुलाया, हस्बैंड को लेडी डॉक्टर ने डांटा, अरे इसको मारोगे क्या? 16 तो पहले हो चुके, 17वां क्यों कर रहे हो? उसका उत्तर सबसे बड़ा खतरा बताता है। बोलता मैडम पंजाब वाले तो सब कनाडा चले गए और जो बच्चे भी हैं उनके एक ही एक बच्चे हैं। कोठियां आप कितनी बड़ी बड़ी, आपके घर में रहेगा कौन? हमारे बच्चे तो रहेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं बुद्धि कब खुलेगी, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग कब खुलेगा समझ में नहीं आ रहा है। उस सोच को हमें खत्म करना है जो कहती है मैं पाक हूं तू नापाक है। लेकिन उस सोच को खत्म करने के लिए आपको शक्ति चाहिए। आपके पास आर्थिक शक्ति भी होनी चाहिए, सामाजिक शक्ति भी होनी चाहिए और राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए। तीनों शक्ति में कोई एक शक्ति अगर नहीं रहेगी तो ये सोच खत्म नहीं कर पाएगी। अच्छा मतलब गजब का वो चल रहा है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे पारसी हो या ईसाई, आंख कितनी होती है? 2। हिंदू हो मुस्लिम पारसी ईसाई, पैर कितने होते हैं? 2। भगवान ने सबको 2 ही 2 दिया, आंख भी 2 सबको दिया, पैर 2 सबको दिया, नाक में 2 ही होल किया सबके, ठीक है? सब कुछ बराबर है, तो यानी सब बराबर है। अगर ऊपर वाले को भेदभाव करना होता तो कुछ तो करता डिफरेंस। पेट में 9 महीने रहते हैं, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे पारसी हो चाहे ईसाई, पेट में कोई भेदभाव है क्या? टाइम में कोई भेदभाव है क्या? नहीं। लड़का हो या लड़की, मां के पेट में 9 महीने रहते हैं, यानी ऊपर वाले ने लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया। ऊपर वाले ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित में कोई भेदभाव नहीं किया। वही शरीर, उतने अंग और उतना ही टाइम, 9 महीने का। ऊपर वाले ने पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, सब कुछ वैसा ही। ऊपर वाले ने क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, वो चाहे सीरिया वाला हो, चाहे सोमालिया वाला हो, चाहे श्रीनगर वाला हो। मां के पेट में 9 महीने, हाथ 2, पैर 2, आंख 2, नाक में 2 छेद। और फिर अगर कोई ये कहता हो कि मैं पाक हूं तुम नापाक हो, वो धर्मी है या विधर्मी है? जोर से बोले जरा। वो धर्मी है या विधर्मी? सच्चाई तो यह है जो ऊपर वाले के सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा है वो विधर्मी है। जो भगवान ने शरीर दिया, जो उसमें काट छांट कर रहा हो, वो विधर्मी है।
है कि नहीं? हम लोग तो वही एज इट इज है जैसे ऊपर वाले ने दिया, कोई भेदभाव नहीं, और हम सबको बराबर मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात हम तो करते हैं, हम तो नारी तू नारायणी की बात करते हैं, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं, हम तो सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधि की बात करते हैं। हमने आज तक कभी कहा कि हिंदुओं की जय हो? बोला क्या? हम कहते हैं धर्म की जय। हमने कभी कहा गैर हिंदुओं का नाश हो? हम कहते हैं अधर्म का नाश। हमने कभी कहा केवल हिंदुओं में सद्भावना हो? हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना, प्राणी में सब आ गए। हमने कभी कहा केवल हिंदुस्तान का कल्याण हो? क्या कहा? विश्व का कल्याण। इतनी अच्छी सोच रखने वालों को अगर कोई कन्वर्ट करके विदेशी पंथ में ले जा रहा है, ऐसे पंथ में ले जा रहा है जहां ऊंच नीच का भेदभाव है, जहां महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है, तो ये देशद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए, ये देशद्रोह हुआ कि नहीं? एक चीज याद रखिएगा, मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल केवल और केवल इस्लाम को फैलाने आए थे। अंग्रेज सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज केवल और केवल क्रिश्चियनिटी फैलाने आए थे। ये तो झूठ पढ़ाया जाता था, मुगल सत्ता के लिए आए, अंग्रेज सत्ता के लिए। वो मुगलिया सोच खत्म हुई क्या? वो बाबर की सोच खत्म हुई क्या? वो तुगलक की सोच खत्म हुई क्या? वो गजनी गोरी की सोच खत्म हुई क्या? नहीं। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि जहां से वो सोच निकलती है वो स्कूल आज भी चल रहा है। और वो स्कूल क्यों किसके नाम पे चल रहा है? माइनॉरिटी के नाम पे। और माइनॉरिटी के नाम पे क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत के संविधान में एक जगह माइनॉरिटी लिखा तो है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। तो माइनॉरिटी को परिभाषित करने के लिए भी राजनीतिक शक्ति चाहिए। तो लेकिन सबको अगर बताएं समस्या जड़ क्या है, मूल कारण क्या है, समाधान क्या है, तो रास्ता निकलेगा। मेरी PIL चल रही धर्म और रिलीजन के ऊपर, कभी गूगल करिएगा धर्म और रिलीजन, अश्विनी उपाध्याय, जिसमें मैंने कहा है रिलीजन तोड़ता है और धर्म जोड़ता है। धर्म और रिलीजन एक समान नहीं होता, उसमें 20 हमने भेदभाव बताए हैं कोर्ट को, और कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया है। ऐसे दूसरा, पहला सबसे पहले धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है, दूसरा अल्पसंख्यक को डिफाइन करने की जरूरत है। अल्पसंख्यक वो होता है जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, संख्या में नगण्य हो। और UN की एक और डेफिनेशन है, वो कहती है अल्पसंख्यक वो होता है जिसने कभी शासन ही नहीं किया हो। चाहे पहली डिफिनेशन उठाओ चाहे दूसरी डिफिनेशन उठाओ, अगर भारत में माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने का फायदा यह हो जाएगा, कुरान एक रिलीजियस किताब है, बाइबल एक रिलीजियस किताब है, लेकिन भगवत गीता और रामायण धार्मिक ग्रंथ है। क्योंकि कुरान इस्लाम को प्रमोट करती है, बाइबल क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करती है, और भगवत गीता मानवता को प्रमोट करती है। तो भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है और कुरान और बाइबल मजहबी किताब है, रिलीजियस किताब। दुर्भाग्यवश ये इतनी बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं समझ रहे, हमारे हाई कोर्ट के जज भी नहीं समझ रहे, सांसद विधायक मंत्री भी समझ नहीं रहे, और इसके कारण नुकसान ये हो रहा है कि संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है, 28, कि आप रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाएंगे, वो सोच रहे हैं कि भगवत गीता और रामायण नहीं पढ़ाएंगे। अरे आर्टिकल 28 कह रहा है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने थोड़ी मना किया। भगवत गीता और रामायण तो धार्मिक ग्रंथ है, वेद धार्मिक ग्रंथ है। ये संविधान आर्टिकल 28 बाइबल कुरान पढ़ाने से मना करता है, और वो उल्टा रहा है। पढ़ाया क्या जा रहा है स्कूलों में? बाइबल कुरान, वेद कुरान पढ़ाया जा रहा है क्या? गीता रामायण पढ़ाया जा रहा है? ये ठीक कराने के लिए जरूरी है आपके पास शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो और राजनीतिक शक्ति भी हो, संसद में आपके पास भी शक्ति हो और विधानसभा में भी आपके पास शक्ति हो। तीसरा, आप हेट स्पीच खूब सुनते रहते होंगे। हेट स्पीच, दुर्भाग्यवश भारत में आज तक हेट स्पीच किसी कानून में डिफाइन ही नहीं। न भारत के संविधान में हेट स्पीच लिखा हुआ है, तो संविधान में तो लिखने की जरूरत भी नहीं, लिखा भी नहीं जाएगा।
भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं। मैं आज धर्मराज युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ से ही मांग करता हूं कि हेट स्पीच को डिफाइन करें, डिफाइन होना चाहिए। और जितनी मजहबी किताबें हैं सबकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर कोई किताब हेट स्पीच फैला रही है तो क्या करना चाहिए? उसको बैन कर देना चाहिए। स्वाभाविक सी बात। आप में से कुछ लोग हनुमान जी की पूजा करते होंगे। आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं क्या कल हनुमान जी पूजा योग है? कभी बोला आपने? आप राम की पूजा करते हो, राम भक्त तो कभी नहीं बोलते कि राम ही पूजा योग्य है। शंकर जी के भक्त कभी नहीं बोलते कि शंकर ही पूजा योग्य है। जैन कभी नहीं बोलते कि भगवान पार्श्वनाथ ही पूजा योग्य है। बौद्ध कभी नहीं बोलते कि गौतम बुद्ध ही पूजा योग्य है। सिख भाई कभी नहीं बोलते कि गुरु ग्रंथ साहिब ही पूजा योग्य है। लक्ष्मी दुर्गा के भक्त कभी नहीं बोलते केवल लक्ष्मी दुर्गा ही पूजा योग्य है। लेकिन दूसरी तरफ लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के 5 बार कहा जाता है हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं वही पूजा योग्य है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है तुम्हारे राम, विष्णु, शंकर, हनुमान, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, ये कोई भी पूजा योग्य नहीं, ये कहा जा रहा है। इससे बड़ी हेट स्पीच कुछ हो सकती है क्या? ये हेट स्पीच है कि नहीं? है। लेकिन मुकदमा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं। मेरा ये मानना है अगर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पे सार्वजनिक चर्चा हो सकती है और होना भी चाहिए, वेदों की ऋचाओं पे चर्चा हो सकती है, रामचरितमानस की चौपाइयों पे चर्चा हो सकती है, तो बाकी मजहबी किताबों में जो कुछ लिखा है उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो शुरू करना चाहिए, मांग करना चाहिए, होनी चाहिए। यही काम तो बुद्धिजीवियों को करना है, आप लोग यही काम करना है। इसलिए कह रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सही बात जन जन तक पहुंचाइए। नहीं तो हम आए बोले, आपने सुना, आप भी गप करके अपने अंदर रख के छोड़ दिया तो फायदा क्या बोले? जो बात मैं कह रहा हूं आपको मेरी जो बात ठीक नहीं लग रही छोड़ दीजिए, और मैं कह रहा हूं जो मेरी बात ठीक नहीं उसका विरोध करिए, मैं तो इतना भी कह रहा हूं। लेकिन जो बात मेरी ठीक लग रही है उसको 5000 लोग तक फैलाइए। तो ये वीडियो जैसे आपके पास पहुंचे, आपने सुना, आपने डाल दिया अपने फेसबुक, 5000 लोग तक पहुंच गए। कितने दुख की बात है। दिल्ली को बसाया किसने? धर्मराज युधिष्ठिर ने। दिल्ली में युधिष्ठिर रोड है क्या? जोर से बोलिए। भीम रोड है, नकुल रोड है, सहदेव रोड है, कुंती रोड है, माद्री रोड है, अभिमन्यु रोड है? नहीं। यहाँ बाबर रोड, हुमायूं रोड, लोधी रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड, अरे अकबर रोड, शेरशाह रोड। क्या मतलब है इस जगह का उन बहसी दरिंदों से? वो बहसी दरिंदे जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों को कैद में रखा, उसको हरम कहते हैं। ऐसे हरामियों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होनी चाहिए क्या? नहीं। आप गूगल करिएगा, सबसे बड़ा हरम किसका था? अकबर का। जिसका सबसे बड़ा हरम, वो सबसे बड़ा हरामी। अरे हरम वाले को हरामी बोलते हैं भाई, ये तो शब्द है। जो हरम रखता है उसको हरामी बोलते हैं। जिसका सबसे बड़ा हरम, वो सबसे बड़ा हरामी, और उसको किताबों में सबसे महान। कई बार मैं सोचता हूं कि कांग्रेस ने अपना हेडक्वार्टर बनाया तो अकबर रोड पे क्यों बनाया? अरे भाई उनकी सरकारें चल रही थी, अशोक रोड चुन लेते, और भी कोई रोड चुन लेते। मैं कई बार सोचता हूं कि बीजेपी वालों ने अपना ऑफिस अशोक रोड पे क्यों बनाया और कांग्रेस ने अपना ऑफिस अकबर रोड पे क्यों बनाया? और फिर एक बार और सोचा, ये राहुल गांधी तुगलक रोड पे क्यों गए? और सड़कों की कमी है क्या? और सड़कें कर लेते। और मान लो अकबर रोड पे बन गया बड़ा घर था, तो सत्ता थी, उसका नाम महाराणा प्रताप कर देते,
भारद्वाज नगर कर देते और कुछ करते चाहे ना करते। आपका गोत्र है, कौन सा गोत्र है उस परिवार का जो बताते हैं तथाकथित? दत्तात्रेय। तो कम से कम अकबर रोड का नाम दत्तात्रेय रोड कर लेते। अरे भैया, अगर नेहरू जी के नाम पे 100 रोड हो सकती है, इंदिरा जी के नाम पे 100 रोड हो सकती है, राजीव गांधी के नाम पे 50 रोड हो सकती है, तो एक रोड अपने गोत्र के नाम पे रख लेते, दत्तात्रेय रोड बना लेते। दत्तात्रेय रोड बनाया क्या? सरकार उनकी थी। कई बार मुझे लगता है इस परिवार के डीएनए में कुछ गड़बड़ी है। नाम भले हिंदू वाला है, नाम भले सनातन वाला है, लेकिन क्योंकि एक हिंदू वोट के लिए, नोट के लिए, सत्ता के लिए कितना भी खिलाफ चला जाएगा, मैक्सिमम वो जयचंद तक बनेगा। बस मैक्सिमम जाएगा तो जयचंद तक जाएगा। ये परिवार जयचंद से कई गुना इससे खतरनाक काम किया, एक के बाद एक वक्फ एक्ट बना दिया। अंग्रेजों ने 2013 में जो वक्फ एक्ट बनाया था, 1913 में बनाया था, डिवाइड एंड रूल के लिए बनाया था, लेकिन इतना खतरनाक नहीं था। और जब देश आजाद हो गया तो संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है, मजहब के आधार पर जितने नियम कानून बने हैं इनको सबको खत्म करो, नया कानून बनाओ। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है। तो कायदे से, और आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि जितने भी मजहबी का नियम कानून है वो सब 26 जनवरी 1950 को खत्म हो गए। तो अंग्रेजों वाला 1913 वाला वक्फ एक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन 1954 में नेहरू जी ने एक महाघटिया वक्फ एक्ट बनाया। पहली बात तो आपको बता दूं, वक्फ का मतलब दान होता है। दान अपने पैसे से किया जाता है, दूसरों का चोरी करके किया जाता है क्या? आपको दान करना है, अपने जेब से पैसा निकालोगे, दूसरे पॉकेट मारोगे, क्या करोगे? जोर से बोलो। अपने। आपको जमीन दान करनी है, अपनी पुश्तैनी जमीन दान करोगे, दूसरों की जमीन कब्जा करके दान करोगे। आपको गाड़ी दान करना है, कोई कार दान करनी है, एम्बुलेंस दान करनी है, अपनी एम्बुलेंस करोगे या दूसरों की चोरी करके कर दोगे? अपनी करोगे। शासन का एक नियम होता है कि जैसे शासन ट्रांसफर होता है, पूरा का पूरा मालिकाना हक नए शासन को चला जाता है। तो जब अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, तो सारी संपत्तियों का, जो निजी संपत्तियां थी प्राइवेट, तो चलो वो तो उनकी हो गई, लेकिन जितनी सार्वजनिक संपत्तियां थी उसका कस्टोडियन कौन हुआ? केंद्र सरकार। भाई मुगल गार्डन किसके पास आया? केंद्र सरकार। संसद का मालिक कौन? केंद्र सरकार। राष्ट्रपति भवन का मालिक केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का मालिक केंद्र सरकार। हाई कोर्ट की बिल्डिंग का मालिक केंद्र सरकार। ये फॉर्मूला है कि शासन जब ट्रांसफर होता है तो संपत्तियां जो सार्वजनिक होती हैं वो अगले वाले शासन को ट्रांसफर हो जाती है। तो जो 50,000 एकड़ जमीन जहां पे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी कह रहे थे ये हमारी है, वो कहां ट्रांसफर होनी चाहिए थी? केंद्र सरकार के पास। लेकिन नेहरू ने कानून बना दिया 1954 में, बोला है तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो। चलो उस समय भी केवल 50,000 एकड़ थी, इंदिरा गांधी ने उसको और मजबूत कर दिया, फिर जमीन बढ़ना शुरू हो गई। राजीव गांधी ने और मजबूत किया उस कानून को, फिर जमीन बढ़ना शुरू हो गई। और 1995 आते आते 2.5 लाख और बढ़ गए, टोटल हो गए 3 लाख। फिर 1995 में खतरनाक कानून बनाया, पुराने वाले को वापस नया कानून। वो कानून इतना खतरनाक था, उससे तेजी के साथ जमीन बढ़ना शुरू हो गई। लगभग उसमें 4 लाख जमीन और बढ़ गई। तो कितनी जमीन हो गई? फिर 2013 में और खतरनाक कानून बनाया और फिर हो गई 10 लाख। 10 लाख एकड़ जमीन। आप कभी क्षेत्र के हिसाब से अगर देशों का तुलना करेंगे तो दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम। सिंगापुर का क्षेत्रफल 5 लाख एकड़ है, 3 लाख एकड़, यानी 3 सिंगापुर बन जाएंगे भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। मॉरिशस 5 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएंगे जहां जितना वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके रखा हुआ। ये जमीनें किसकी? ये खेल का मैदान, ऊसर जमीन, बंजर जमीन, हाईवे की जमीन, रेलवे की जमीन, आर्मी की जमीन, एयरपोर्ट की जमीन, बंदरगाहों की जमीन, पार्क, ये सब जमीनों पे कब्जा कर लिया। बड़ी सीधी सी बात है।
जो सक्षम है वो बता नहीं रहे कि हाँ हमारे पूर्वज ने कितना दान किया। भाई बुखारी साहब सक्षम है, तो अगर इनके पूर्वजों ने कोई दान किया तो इनको बताना चाहिए भाई हमारे पूर्वजों ने दान किया। मदनी साहब सक्षम है, संपन्न है, अगर उनके परिवार में कोई दान किया तो उनको बताना चाहिए। ओवैसी साहब सक्षम है, अगर उनके परिवार ने कोई दान किया तो उनको बताना चाहिए। या सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान सक्षम है, अगर उनके परिवार ने 1-2 बीघे दिया है तो उनको बताना चाहिए। बताने कोई शर्म थोड़ी बात है। अरे बिरला जी तो बता के पूरे देश में बिरला मंदिर बनवाते, पूरे देश में धर्मशाला बनवा रहे। अग्रवाल समाज के लोग पूरे देश में अग्रवाल धर्मशाला बनाते हैं, माहेश्वरी समाज के लोग पूरे देश में धर्मशाला बनाते हैं, जैन समाज के लोग पूरे देश में जैन मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला। इसमें शर्माने क्या बात? भाई हमारे पास है तो हम दान कर रहे। देखिए हिंदू कन्वर्ट कौन हुआ था जानते हैं? जो जजिया नहीं दे पाया। वो इतना गरीब था कि जजिया नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो कन्वर्ट हो गया। अब जो इतना गरीब था, जो जजिया नहीं दे पा रहा था, वो वक्त वो जमीन कहां से दे देगा? क्या भाई दे सकता है? नहीं। जो सक्षम है वो बता नहीं रहे, जो गरीब है वो दे नहीं सकते। जमीन आई कहां से? ये सारी जमीनें कब्जा की गई, और ये वक्फ कानून पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। इसीलिए मैंने इसको 2020 में चैलेंज किया। 3-4 साल पहले इस कानून के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। होती थी क्या? हमारा यही काम, हम यही काम करने के लिए इंजीनियरिंग छोड़ के आ गए सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो मैं मारुति में था। कांग्रेस ने मुगलों और अंग्रेजों के मिशन को बढ़ाने के लिए 50 से ज्यादा कानून बनाए हैं। उसमें से 25 कानूनों को मैं चैलेंज कर चुका हूं। हमारे जितने भी मठ मंदिर हम वापस रिस्टोर न कर पाए, उसके लिए प्लेशाफोर्शिप एक्ट बना दिए। हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए, मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। माओवादियों, नक्सलियों, घुसपैठियों, जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए एफसीआर कानून बना दिए। ऐसे एक के बाद एक लगातार वो कानून बनाते गए। अब इसका समाधान यह है कि भारत में मजहब के